अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि सपोर्टेड मूवमेंट में जानवर तो नॉर्मली मूव करते हैं और आपने उनको देखा होगा कि कोई फ्लाइट कर रहा है, कोई स्विम कर रहा है, कोई इसी तरह वॉक, किसी में क्रॉलिंग है। लेकिन प्लांट भी मूव करते हैं और प्लांट की मूवमेंट कई तरीके की होती है और ये डिपेंड करती है स्टिमुलाई पर। यानी कोई चीज़ हरकत हरकत करने के लिए उनको कोई एक स्टिमुलस चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी मूवमेंट इन प्लांट्स। और इसी के साथ-साथ मैं हूँ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ बी ट्यूशन से। आज बॉटनी का लास्ट लेक्चर है और मूवमेंट इन प्लांट्स चैप्टर 2 सपोर्ट एंड मूवमेंट। मूवमेंट का जैसे मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऐसी मूवमेंट जो कि प्लांट की जो स्टिमुलाई की वजह से हो। अब ये जो मूवमेंट है ये या तो एक्सटर्नल होती है या फिर इंटरनल, या फिर ये कि ये किसी एक डायरेक्शन में होती है या फिर किसी डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है। तो ये इसकी कोई टाइप्स होती हैं। सबसे पहले मूवमेंट इन टाइप्स की दो टाइप है, एक तो ऑटोनॉमिक और दूसरा पैराटोनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट की अगेन दो टाइप्स होती हैं, दैट इज द कर्वेचर मूवमेंट एंड द टर्गर मूवमेंट। अब इनकी अगेन मजीद टाइप्स कर्वेचर मूवमेंट की अगेन दो टाइप्स हैं जो आप देख रहे होंगे। और इसी तरह पैराटोनिक मूवमेंट की दो टाइप्स, यानी ट्रॉपिक एंड नेस्टिक, और उसकी मजीद टाइप्स। तो अब हम सारी मूवमेंट एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, ऑटोनॉमिक मूवमेंट पहले आती है। ये वो मूवमेंट होती है जो किसी भी इंटरनल स्टिमुलस यानी अंदर कोई भी उसके या प्लांट में कोई भी चेंजेस है उसकी वजह से मूवमेंट होती है। इसमें दो टाइप्स आती हैं जैसा कि आपने देखा होगा, एक आती है कर्वेचर मूवमेंट और दूसरी टर्गर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट का मकसद ये है कि यानी ये वो मूवमेंट है जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ की वजह से होगा, यानी कोई पार्ट कम या ज्यादा ग्रो उसकी वजह से मूवमेंट होती है। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक न्यूटेशन और दूसरी नेस्टिक मूवमेंट। न्यूटेशन मूवमेंट यानी एक एग्जांपल मैंने लिखी है। ये मूवमेंट में बेसिकली कर्वेचर होता है, यानी जैसे कि आपने एग्जांपल में देखें कि अगर कोई भी ऐसा प्लांट जो आपने देखा होगा रेलवे वगैरह में, वो वाइंड हुआ होता है यानी लिपटा हुआ होता है, तो ये इस तरह की मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट की बात करूं तो नेस्टिक मूवमेंट में प्लांट की यानी ग्रोथ दोनों साइड्स ऑपोजिट होती है, एक तरफ ज्यादा हो रही है ग्रोथ और एक तरफ कम हो रही है। तो इसमें भी अगेन दो टाइप्स आती हैं, एपिनास्टिक और हाइपोनेस्टिक। एपिनास्टिक का मतलब ये है कि अगर प्लांट की ग्रोथ यानी जो उसकी अपर सरफेस है उस पर अगर ज्यादा ग्रोथ हो, वो ज्यादा ग्रो हो और नीचे वाले पार्ट स्टॉप हो जाए, दैट इज द एपिनास्टिक मूवमेंट। और इसी तरह दूसरी हाइपोनेस्टिक मूवमेंट आती है। हाइपोनेस्टिक मूवमेंट में क्या है कि अगर लोअर सरफेस की ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो बनिस्बत अपर के, जैसे आपने कुछ प्लांट्स में देखा होगा कि कुछ प्लांट सीधा ग्रो करते हुए जाते हैं लेटरल उसकी या नीचे वाले इससे रुक जाते हैं ग्रो करना। और हाइपोनेस्टिक एग्जांपल मैं ऐसे दे देता हूँ कि कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे जो कि जिनमें क्या है कि एक वो बिल्कुल थोड़े ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर क्या होता है उनकी ब्रांचेस वगैरह निकलना शुरू हो जाती हैं, नीचे पार्ट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह निकलना शुरू हो गए, उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये हाइपोनेस्टिक मूवमेंट की एग्जांपल। अब दूसरी मूवमेंट ऑटोनॉमिक मूवमेंट की आती है दूसरी टाइप, यानी वो होती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, यानी जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। और दूसरी आती है टर्गर मूवमेंट। टर्गर मूवमेंट आती है वो मूवमेंट जो कि टर्जिडिटी की वजह से हो, यानी ये कि प्लांट कोई भी यानी वाटर गेन या लॉस करे, उसकी वजह से साइज उसका छोटा हो जाए या वो अपनी टर्जिडिटी मेंटेन ना रख सके, तो वो उस कंडीशन में ये मूवमेंट कहलाती है टर्गर मूवमेंट। अब चलते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया ऑटोनॉमी मूवमेंट में ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट एंड टर्गर मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो है पैराटोनिक मूवमेंट, यानी मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जिसके अंदर दो आती हैं, या तो ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर आती है नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जैसा मैंने लिखा हुआ है कि डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी ये वो मूवमेंट है जो किसी प्लांट को एक डायरेक्शन में करवा रहा होता है। इसकी टाइप में सबसे पहले आती है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो कहते हैं लाइट को, ट्रॉपिज्म का लफ्ज निकला ट्रॉपिक यानी लाइट की डायरेक्शन में। तो इसमें भी दो आती हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या इन शॉर्ट डायरेक्शनल मूवमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव का लफ्ज आप देखेंगे। पॉजिटिव हमेशा शो करता है कि यानी उस एक स्टिमुलाई की तरफ अगर मूवमेंट हो वो पॉजिटिव को शो करेगा, जबकि नेगेटिव शो करेगा कि अगर उस स्टिमुलाई से अवे हो या उस स्टिमुलाई से कोई चीज हट रही हो तो वो नेगेटिव है। फोटोट्रॉपिज्म पहली यानी फोटो लाइट को कहते हैं, तो ये वो मूवमेंट है जो लाइट की वजह से होती है। इसमें पॉजिटिव आती है। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल में आती है शूट। शूट को आपने देखा होगा कि शूट क्योंकि बाहर मौजूद हैं और वो जाहिर सी बात है लाइट की वजह से ही उनमें ग्रोथ आ रही है। जबकि रूट की मैं एग्जांपल देता हूँ तो रूट अंडरग्राउंड होती है, लाइट से एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म की एग्जांपल है। दूसरी आती है फिर जियोट्रॉपिज्म। जियो अर्थ को कहते हैं, यानी जियोट्रॉपिज्म वो मूवमेंट जो ग्रेविटी की वजह से हो रही हो।
इसमें रूट्स, ऑब्वियसली रूट्स डायरेक्टली एक्सपोज हैं, तो रूट्स जो होती हैं वो पॉजिटिव एग्जाम्पल हैं और नेगेटिव की एग्जाम्पल में शूट आ रही हैं क्योंकि वो ग्रेविटी से ऑपोजिट मूव कर रही हैं। तीसरी इसकी टाइप आती है कीमोट्रोपिज्म। कीमो अच्छा केमिकल यानी, तो ये वो मूवमेंट इसमें पॉजिटिव वो आएगी जो कि केमिकल की तरफ हो। तो इसमें एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है कि पॉलन ट्यूब यानी होती है, जो कि जिसके बारे में हम मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे, या फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि पॉलन ट्यूब क्या है बेसिकली, कि वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करवा रही है। तो ये पॉलन ट्यूब जो है ये स्टाइल बेसिकली पार्ट है प्लांट फ्लावर का। तो स्टाइल पे ग्रो होती है यानी ओवरी की तरफ मूव होती है पॉलन ट्यूब, क्योंकि एक केमिकल होता है, उस केमिकल के स्टिमुलस की वजह से पॉलन ट्यूब उस ओवरी की तरफ बढ़ते चली जाती है। दूसरी एग्जाम्पल यानी नेगेटिव जो कीमोट्रोपिज्म है वो है कि रूट्स की मैं एग्जाम्पल देता हूँ। तो अगर सॉइल में केमिकल होगा तो रूट्स कोशिश करती हैं कि वो केमिकल से अवे मूव करें, तो ये नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म की एग्जाम्पल है। चौथी टाइप आती है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो वाटर को कहते हैं, यानी वो मूवमेंट जो वाटर की यानी वाटर की वजह से हो। तो इसमें पॉजिटिव रूट्स यानी रूट्स जितना, यानी आपने देखा होगा जैसे जीरोफाइट्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, तो जीरोफाइट्स की रूट्स गहराई में जा रही हैं, यानी ये कि वो टूवर्ड्स दी वाटर जा रही होती हैं। तो ये पॉजिटिव की एग्जांपल है। और नेगेटिव शूट शूट जो है वो ऊपर मौजूद है, और वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की एग्जांपल है। थिग्मोट्रोपिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट का लास्ट आता है। थिग्मोट्रोपिज्म यानी ये वो मूवमेंट होती है जो किसी एक टच स्टिमुलस की वजह से हो। इसमें अब क्या होता है कि पॉजिटिव आती है, यानी कोई भी टेंड्रिल्स जैसे हैं वो कॉइल करती हैं एक सपोर्ट के अराउंड, ये थिग्मोट्रोपिज्म की एग्जांपल है। और नेगेटिव में क्या है कि वो कोई कॉइलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता उनमें, रूट्स इसकी एग्जांपल है। अगली मूवमेंट आती है नेस्टिक, यानी अब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट की बात करते हैं कि यानी वो मूवमेंट जिनका ताल्लुक डायरेक्शन से नहीं हो, तो नेस्टिक मूवमेंट आती है। और इसमें आती है पहली फोटोनेस्टिक मूवमेंट अगेन, यानी यहाँ पे लाइट आ गई। अब पहले हमने डायरेक्शन यानी डायरेक्शन में पढ़ा कि फोटोनेस्टिक फोटो जो हमने पिछली फोटोट्रोपिज्म पढ़ी है उसमें लाइट की तरफ जो है मूवमेंट शो हो रही थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये क्या है नॉन डायरेक्शनल, तो इसमें फोटोनेस्टिक यानी है तो लाइट की वजह से ही, लेकिन जैसे इसमें एग्जांपल आप देखें कि फ्लावर्स ऑफ ऑक्जेलिस वो दिन में खुलते हैं जबकि रात को बंद हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कि उन पत्तों का या जैसे फूल का खिलना या बंद होना, उसका ताल्लुक लाइट की इंटेंसिटी यानी लाइट की शिद्दत से है कि कितनी लाइट है। तो क्योंकि दिन में रोशनी ज्यादा है तो उस हिसाब से वो दिन में खुल गए, रात में जबकि कम है तो वो क्लोज हो गए। इसी तरह कुछ प्लांट्स में इसका ऑपोजिट फिनोमेना भी होता है। अच्छा, अब थर्मोनेस्टिक मूवमेंट पर आते हैं। थर्मोनेस्टिक मूवमेंट यानी वो मूवमेंट जो हाई टेम्परेचर की वजह से हो, यानी प्लांट कोशिश करेगा कि वो टेम्परेचर की वजह से मूवमेंट कोई शो करता है, ज्यादा टेम्परेचर। उसमें एग्जांपल आती है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। तीसरी आती है सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, यानी ये मूवमेंट जो होती है शेक रिस्पॉन्स की वजह से होती है। यानी इसमें एग्जाम्पल मैंने माइमोसा प्यूटिका लिखा हुआ है जिसको उर्दू में छुई मुई कहते हैं। तो आपने अक्सर नोट किया होगा उसके लीफलेट यानी लीफ एक बड़ा होता है, उसके भी छोटे छोटे पत्ते लीफलेट कहलाते हैं। तो आप कभी किसी पे प्रेस करें तो क्या होता है वो फौरन बंद हो जाते हैं। तो क्या होता है उनमें बेसिकली वो वाटर लॉस कर देते हैं जिसकी वजह से वो मूवमेंट आपके यानी टच वो शेक शेक जनरेट होता है जिसकी वजह से वो बंद हो जाते हैं। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट आती है फिर। निक्टिनेस्टिक मूवमेंट आती है कि निक्टिनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं कि वो मूवमेंट जो कि एक मिनट रात की वजह से हो, बेसिकली वो मूवमेंट है जो रात की वजह से होती है। जैसे बीन प्लांट्स की मैंने एग्जांपल लिखी है कि बीन प्लांट्स जो है वो अपने पत्ते लोअर कर देते हैं इवनिंग में, जबकि रात के टाइम इनके पत्ते खड़े हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एग्जांपल है निक्टिनास्टिक की। और लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हेप्टोनास्टिक मूवमेंट। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट आती है वो मूवमेंट जो कि अगेन ये टच रिस्पॉन्स की वजह से हो रही है। तो इसकी एग्जांपल में से इंसेक्टिवोरस है। इंसेक्टिवोरस में क्या है, कोई भी प्लांट कोई भी ऐसे कीड़ा है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट में आता है वो फौरन उसे ट्रैप कर लेते हैं, बंद हो जाता है। तो यहाँ पर वो बेसिकली टच रिस्पॉन्स था। अब यहाँ पे एक सवाल आया होगा कि हेप्टोनास्टिक में और फिर थिग्मोट्रोपिज्म में क्या फर्क है, ये दोनों में टच रिस्पॉन्स आ रहा है। याद रखें कि थिग्मोट्रोपिज्म में प्लांट किसी ऑब्जेक्ट को खुद छूता है या फिर ये क्या खुद टच करता है, और हेप्टोनास्टिक में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट प्लांट को टच करता है। यानी इस कंडीशन में प्लांट ने इंसेक्ट को टच नहीं किया था जबकि इंसेक्ट ने बेसिकली प्लांट को टच किया था। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है और दोनों तकरीबन सेम लग रहे होते हैं। लेकिन मैं खैर उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको इनमें से कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं।
इसके अलावा सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब ताकि हम मजीद वीडियो बना सकें और आपके लेक्चर्स आसान कर सकें। और अगर आपको लेक्चर की प्रेजेंटेशन डाउनलोड करनी हो तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट विच इज vtuitions.com। जस्ट यू नीड टू साइन अप देयर एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।